जीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए 3 मई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, जिसमें रीजनिंग में हमारे पास आए रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास कितने आए, मतलब हर सेक्शन में से कितने क्वेश्चन बने और कौन कौन से बने सभी देखने वाले हैं। जिसमें हमारे पास रीजनिंग है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से बने 3 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से बना 1 क्वेश्चन, और आपका सिमिलर सेट से बना 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज से बना आपका 1 क्वेश्चन, सीरीज से बना आपका 1 क्वेश्चन, सन्निहित आकृति से बना 1 क्वेश्चन, और आपका आकृति पूर्ण, जो आकृति पूर्ण करने के लिए आता है उससे बना 1 क्वेश्चन, और जिसमें कथन निष्कर्ष से भी 1 क्वेश्चन बना है। सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने, और ये आपका ऑर्डर सीक्वेंस से कितने क्वेश्चन बने, 1 क्वेश्चन बना। क्लासिफिकेशन से भी हमारे पास कितने क्वेश्चन बने, 1 क्वेश्चन बना था क्लासिफिकेशन से। ठीक है, ये रीजनिंग में आए थे। और जीएस के हमारे पास आए, पॉलिटी से आए 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आए 4 क्वेश्चन, जियोग्राफी से आए 2 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से आए कितने, 2 क्वेश्चन। साइंस से भी 2 क्वेश्चन बने हैं, साइंस से भी 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बने हैं। और ये आपका करंट अफेयर भी 2 क्वेश्चन है, और स्टैटिक जीके का आपका इस बार 10 क्वेश्चन बने। कल जो एग्जाम में स्टैटिक जीके का जो पोर्शन था वो 8 क्वेश्चन से रिलेटेड था। कितने स्टैटिक जीके के 8 क्वेश्चन थे, लेकिन आज की शिफ्ट में 10 क्वेश्चन तक पूछ लिए गए स्टैटिक जीके से। ठीक है, और मैथ की बात करें, अगर मैथ की बात करें तो रेशो से 1 क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, सीआई और एसआई से एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन 2D और 3D से पूछा गया 2 क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन ऐड किया गया, 1 क्वेश्चन पूछा। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए। डिस्काउंट से इन्होंने 1 क्वेश्चन पूछ रखा, और एवरेज इसमें ऐड किया गया इस बार, मतलब आज ये ऐड किया गया था। एवरेज से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, किससे, एवरेज से भी 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया था इनका। ठीक है, अब हमारे पास जो है सबसे पहले जीएस की एनालिसिस, मतलब जीएस के जो क्वेश्चन हमारे पास है उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन आया था कि पदुमई योजना कहाँ की योजना है, पदुमई योजना किस राज्य की योजना है। तो पदुमई योजना जो तमिलनाडु की योजना है। एक पूछा गया था कि काई और लाइकन वन जो पाए जाते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, काई और लाइकन वन जो पाए जाते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, ये उत्तराखंड में पाए जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो आने वाली शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखना कि बैटरी के रूपांतरण कैसा होता है। बैटरी का रूपांतरण कैसे होता है भाई, जरा बताएंगे बैटरी का रूपांतरण कैसे होता है। तो बैटरी का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, बैटरी का रूपांतरण। एक पूछा गया था कि 2022 का कॉमनवेल्थ बजरंग पुनिया जो है, बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता। 2022 में कॉमनवेल्थ बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है, वह किस खेल से संबंधित है। तो वह कुश्ती से संबंधित है, किससे, कुश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती से। ठीक है, एक पूछा गया था इन्होंने मैसी का संबंध किससे है, मैसी जो है, मैसी खिलाड़ी जो है, मैसी का संबंध जो है वो किससे है, वो फुटबॉल से है। तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था हमारे पास इसमें, रोजगार ग्रामीण योजना 1980 में जो लागू की गई थी, वो उसको बदलकर, उस योजना को बदलकर दूसरे, मतलब उस योजना को बदल दिया गया। तो उस योजना को कन्वर्ट किया गया शहरी ग्रामीण रोजगार योजना में, यानी SGRGOY में, SGARY में, यानी शहरी ग्रामीण रोजगार योजना में कन्वर्ट कर दिया गया है इस योजना को। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्षा निर्यात बॉर्डर फिलीपींस के साथ हुआ, मतलब रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता जो है वो फिलीपींस के साथ हुआ था। उसमें कितनी धनराशि थी, बजाय उसमें थे 374.9 यूएस डॉलर, यानी 375 के आसपास की मिलियन डॉलर थी, यानी 374.9 यूएस डॉलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था इसका हिस्ट्री से, यानी हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आया था कि आपका गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पूछा गया था कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बैठा था, मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद बैठा था फिरोज शाह तुगलक। कौन, फिरोज शाह तुगलक बैठा था, FSA यानी FST। कौन बैठा था, फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले कौन आया, गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद शाह तुगलक, उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेक स्थनीज
मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो ये बताया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था मेगस्थनीज। ठीक है। एक क्वेश्चन 2011 की जनगणना से पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो ये हरियाणा राज्य में है। कितना? हरियाणा राज्य में हो जाएगा 873 के आसपास। ये 1 पे जो लिंगानुपात है ये हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है। तो कल की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, फिर तीसरी शिफ्ट में पूछे गए, दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे 1 क्वेश्चन, और आज भी पूछा गया। आज पहली शिफ्ट में मतलब 3 मई की जो पहली शिफ्ट बनी थी उसमें भी 2011 की जनगणना से 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है। और एक पूछा गया था इनमें कि दक्कन का पठार किस नदी के किनारे है? दक्कन का जो पठार है वो किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा इसका आंसर, गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का उच्च न्यायालय जो है भाई, भारत का उच्च न्यायालय किस वर्ष खुला था? तो भारत का जो उच्च न्यायालय था वो 1862 में खोला गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। दूसरा मतलब उसके बाद खोला गया था मद्रास, उसके बाद मुंबई और उसके बाद इलाहाबाद, यानी 4 उच्च न्यायालय खोले गए थे, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और इलाहाबाद में। कलकत्ता कितने में खोला गया था? 1862 में। इसको याद रखेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आपको पूछ सकता है कि भारत का उच्च न्यायालय दूसरा कहाँ खोला गया, तो आपको बताना है कि मद्रास में। तीसरा कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। और चौथा कहाँ खोला गया है? ये आपका इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था कि रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव जी को समर्पित है। किसको? भगवान शिव जी को समर्पित हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिख सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था? सिख सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था? ये तो सिख सुधार आंदोलन किया गया था निरंकारियों ने। किसने? सिख सुधार आंदोलन किसने किया था? निरंकारियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकारियों ने। ठीक है। एक क्वेश्चन आगे पूछा गया था इसका कि 1855 और 56 में कौन सा विद्रोह हुआ? 1855 और 56 में कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। किसका? संथाल विद्रोह हुआ था ये 1855 और 56 में, संथाल विद्रोह। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रीम फॉर माई फादर किसकी आत्मकथा है? मैंने कल भी बताया था कि आत्मकथा से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछ लेगा वो, तो आप ये सभी आत्मकथा भी याद करके जाएं। तो ड्रीम फॉर माई फादर किसकी आत्मकथा है? तो ये है बराक ओबामा की। किसकी? बराक ओबामा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब से, यानी बैसाखी किस माह में मनाया जाता है? बैसाखी जो त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल माह में बनाया जाता है। अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो अप्रैल माह में बनाया जाता है, और हिंदी कैलेंडर की बात करें तो ये चैत माह में मनाया जाता है। किसमें? चैत माह में मनाया जाता है। ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का अवसर किस अनुच्छेद में निहित है? सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का अवसर जो है वो किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 16 में निहित है। किसमें? अनुच्छेद 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में इसका निहित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन सी किस में पाया गया था? तो कुछ ऑप्शन दे रखे थे, उसमें नींबू भी था, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, यानी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए से रिलेटेड कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है भाई आपका न्यूक्लियस में। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी अरुंडेल, बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन छोटे करके लास्ट में जाके यही पूछा है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये है इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम नृत्य से संबंध रखती हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सुग्गी नृत्य किससे? सुग्गी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सुग्गी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से संबंधित है सुग्गी नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन सा होता है? सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन सा होता है? तो 1 लाख से कम जो लोन होता है, यानी 1 लाख से जो कम कर्जा होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म वित्तीय ऋण बोलते हैं उसको। ठीक है। क्या होता है? 1 लाख से कम ऋण को सूक्ष्म वित्तीय ऋण उसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन लेता है? राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन लेता है? तो ये कुल मनोनीत सदस्य लेते हैं। तो ऑप्शन में था आपका लोकसभा भी था, राज्यसभा भी था और विधानसभा भी था, और मनोनीत सदस्य भी ऐसा करके ऑप्शन में था। तो जो राष्ट्रपति चुनाव में जो भाग लेते हैं वे मनोनीत सदस्य लेते हैं। कौन? मनोनीत सदस्य लेते हैं। ठीक है।
तो ये था मेरे पास 3 मई का फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है, ये क्वेश्चन है मेरे पास जीएस के। तो अगर ये क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि आपको ये पीडीएफ जो कहाँ मिलने वाली है, तो आप प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपका आने वाले दिनों में अगर एग्ज़ाम है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।